तो परीक्षा में ध्यान रखेंगे कैसे लिखना होता है, ठीक है। केवल ये नहीं जरूरी है कि आपको आना चाहिए, उस जो भी चीज आपको आ रहा है उसको अच्छे से लिखना भी चाहिए, ठीक है। अब देखे होंगे कि परीक्षा में कई लड़के ऐसे होते हैं जो पढ़ने में तेज होते हैं लेकिन उनका नंबर उतना बढ़िया आता नहीं है। काहे? आता तो उनको है सब, लेकिन उतना अच्छा से लिख पाते नहीं है। तो कॉपी में लिखना भी एक कला होगा। तो जब भी आपको अंतर लिखना होता है, और खास करके वैसा अंतर जो तुलना वाले होते हैं, मतलब कि वही सेम चीज इसमें होगा इसमें नहीं होगा, सेम बात के बारे में अगर रहेगा, तो इसके लिए दो पार्टीशन बना के तब क्या करते हैं, अंतर को लिखते हैं। तो पहला चीज जो हम उसमें आपको लिखवाए थे, और क्या है, तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये तो आपको पहले ही पिछला क्लास में बताए हैं कि एसिडस नामक शब्द से हुआ है। समझ में आया है बात? तो अम्ल जो होता है, पहला चीज की जब शुरुआती अम्ल का परिभाषा बताया गया, तो पहले विज्ञान इतना ज्यादा हाईटेक नहीं था। तो शुरुआत में जैसे कोनो चीज का जब शुरुआत होता है तो शुरुआत में उतना बढ़िया नहीं रहता है, जिसको जितना बुझा रहा है उतना अपने हिसाब से किया काम, फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या होते गया, खोज होते गया, तो उसमें सुधार होते। जैसे कि आज हम लोग मोबाइल देखते हैं, मोबाइल ऐसे दिखाई दे रहा है हम लोग को, बहुत सारा काम क्या कर रहा है, अकेले मोबाइल अपने अंदर में बहुत सारा काम क्या कर रहा है, कर रहा है। एक समय मोबाइल जब बना था, टेलीफोन था, पहले टेलीफोन था कि आदमी क्या करते थे, तार जुड़ा रहेगा, वही तारे वाला से बतिया सकते हैं, इसे लेके एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो बाद में जब मोबाइल बना ना, तो एक बार मोबाइल आया तो हल्का मचा दिया। वो मोबाइल आया था 5 किलो का, मोबाइल जो बना था कितना किलो को, 5 किलो का, अटैची में आता था, और उसको सेट किया जाता था, वो अटैची रहता था, गाड़ी में कोई आता जाता था तो वो क्या करता था, अपने सूटकेस में एगो अटैची में मोबाइल लेकर चलता था। एक अटैची का मोबाइल एगो मेट्रोला कंपनी लेकर आई थी। हाँ, तो उस समय वो कंपनी लेकर आई थी, तो उस समय के लिए वो क्या था, बहुत बड़का खोजते और ये मर्द गजब कि आदमी जो एक जगह, पहले फोन से बतियाने के लिए क्या होता था, एक जगह बैठ के आपको टेलीफोन से बतियाना पड़ेगा, आई क्या कर रहा है कि बतिया रहा है तो अपने हाथवा में लेके जा रहा है, जहां मर्जी तहां से बतिया ले रहा है। तो जब बतियावे के रहे तो अटैची खोल के आदमी अगर फोन लगावा, फिर वही ताला वाला बंद कर दो। तो उस समय के लिए वही खोज बहुत बड़ा था। फिर धीरे धीरे करके नोकिया कंपनी टीली लीली वाली बटमिया वाली लेकर आया, तो हमें आदमी मैसेज भेज दे रहे थे, तो वह बहुत, अरे मर्दे हमें कोनो बात बतियावे करता, मैसेज टिप देती वो लगे चल जाता है, वो भी बहुत बढ़िया चीज था। फिर धीरे धीरे उसमें मोबाइल में टार्च आ गया, वो भी क्या होगा, अरे मर्दे बहुत बढ़िया चीज है। तो धीरे धीरे उसमें क्या होते गया, सुधार होते। आज कल बुढ़ा प्रेमी से कहता कि हम मोबाइल से पैसा कैसे जाए, एक में 10 का नोटवा कहेंगे कि नहीं, कि मोबाइल से पैसा कैसे जाई, हमारा ला 1000 रुपया में कैसे घुसी, कहाँ से घुसी, आदमी कहेंगे कि नहीं। आने वाला समय में क्या होगा कि अभी जो है अब 5G का जमाना आ रहा है, तो अब 5G के जमाने में क्या होगा कि मोबाइल आप ऐसे, अभी ऐसे हम लोग देखते हैं कुछ देर मोबाइल, अब ऐसे अभी देखते हैं नॉर्मल, ऐसे मोबाइल को ऐसे रख देंगे, अब मोबाइलिया में ऐसे खड़ा हो जाएंगे आदमी। और सही बात है, होलोग्राम वाला उसको कहा जाता है कि आप फिल्म देखते हैं तभी ऐसे देखते हैं, तो टीवी मोबाइल की स्क्रीन पर ताकते हैं, स्क्रीन पर नहीं ताकेंगे, मोबाइल का स्क्रीन ऐसे बढ़िया रख देंगे, और करे पैसे खड़ा हो के आदमी क्या करेंगे, चलेंगे। आपको फिल्म देखने में उस समय और मजा आएगा, काहे से कि फिर आदमी मरिया थप्पड़ से तो हाथवा बहरे निकली एकदम पूरा। कैसे, जैसे कि अगर हम ही यहाँ पर टीवी पर रहते तो आप ऐसे यहाँ पर एक स्क्रीन लगा होता उस पर देखते, लेकिन आप उस पर उतना अच्छा से देख पाते नहीं। लेकिन अगर एक ऐसे टीवी जैसा प्लेट जैसा रहेगा नीचे, और उस पर हम ऐसे नॉर्मली जैसे खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, तो इसे होलोग्राम कहा जाएगा। और आने वाला समय में आपको फिल्म भी वैसे ही देखा जाएगा, चाहे मास्टर भी ऑनलाइन आपको पढ़ाएंगे तो वही तरह पढ़ाएंगे। तो मास्टर पटना में रहेंगे, अब पटना से पढ़ाएंगे, आपको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गुरुजी सामने होंगे कि नहीं, होलोग्राम से। तो ये आने वाला समय में तो शुरुआती में तो खोज तो शुरू से होगा, छोटे से होगा ना। तो शुरुआत में जब खोज हुआ तो शुरुआत में इतना ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, बस इतना ही बताया गया कि जो चीज खट्टा लगेगा उसे अम्ल कहेंगे, और जो कड़वा लगेगा उसको क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। जैसे कि मान लो कि शैम्पू आप क्या करते हैं कि घर लेके क्लिनिक प्लस का शैम्पू वाला पैकेट चल दिए नहाने, और नहाते समय फाड़ रहे हैं तो फटिए नहीं रहा है, हाथ तो गिल्ला हो गल बा, तो कैसे फाटेला, दांते से फाटता है। क्लिनिक प्लस कितना लोग चीखा है, हम तो चीखे हैं भाई, वो क्लिनिक प्लस चीखा है, तुम लोग नहीं चीखी हो, अब पी जाती होगी क्लिनिक प्लस के 4 पैकेट लेकिन का कहाँ खत्म होला, 1 पैकेट तो पी जाओगी तुम लोग क्लिनिक प्लस। तो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा लग रहा है तुम लोग का क्लिनिक प्लस, अगला बार अचार की जगह पर खा मत जाना तुम लोग। वो क्लिनिक प्लस कैसा होता है, कड़वा होता है।
तो यानी कि जो क्षार होंगे वह कड़वा होंगे और जो अम्ल होगा वह क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, और समय बदला तो अब भाई ऐसा भी चीज आने लगा कि जो चीज अम्ल के तौर पर या क्षार पहचानना होगा तो चीख चीख के पहचानना ठीक नहीं है। बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं जो बहुत खतरनाक होता है, तो उसे जीभी से लगा लगा के चीख सकते हैं। इसीलिए क्या किया गया, पीएच मान के जरिए पता किया गया। चाहे लिटमस पत्र सूचक होगा कि लिटमस पत्र को लगाएंगे और रंग लाल हो गया, मतलब वह क्या है, अम्ल है। और अगर उसका लिटमस पत्र का रंग नीला हो गया, मतलब क्या है, क्षार है। इसको हमको खाने पीने का कोई जरूरत। अब साबुन अगर कौन है, चीख चीख के बताएंगे कि नहीं ये वाला साबुन कड़वा है, ये वाला साबुन मीठा है, तो दिक्कत है कि नहीं। हाँ, तो सीखने से बढ़िया है कि हम लिटमस पत्र के जरिए बता सकते हैं। अब उसमें यह भी बात आया कि 2 गो अम्ल हो चाहे 4 गो अम्ल है, जैसे कि नींबू है, संतरा है, आम है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, टमाटर है, सब में खट्टा होता है, सब में अम्ल है। लेकिन ऐसा होगा कि किसी का अम्ल में खट्टापन का मान अम्लीयता अधिक होगा, किसी में अम्लीयता क्या होगा, होगा ना। तो अब कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, अगर यह बताना होगा तो किसके जरिए बताया जाता है, पीएच मान। जिसका 7 से जितना कम होते जाएगा उतना ही अच्छा अम्ल है, और जो 7 से जितना ही अधिक होते जाएगा उतना ही अच्छा क्या है, क्षार है। समझ में आया, बात भी समझ में आ गया, लिटमस पत्र वाला बात भी समझ में आ गया। इसी तरह से जल में डालने पर यह परिभाषा जो दिए थे अर्हेनियस दिए थे। अर्हेनियस कहते कि खट्टा मीठा वाला बात छोड़िए, हो सकता है कि अम्ल जो हो वह खट्टा हो सकता है खट्टा, जैसे कि दूध खट्टा लगता है। और खून, अब खून को मान लीजिए कि रक्त जो है, अब रक्त निकाल के पी के चेक करेंगे कि हाँ अम्ल है कि क्षार है, नहीं ना। हाँ सर, कटा जाता है तो पी लेते हैं, इट्स टेस्टी। तो इसको क्या करते हैं कि जल में डालकर देखा जाता है कि वह H+ आयन को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। या तो जब जो H+ आयन को बाहर निकालेगा उसे अम्ल कहेंगे, और जो OH- को बाहर निकालेगा। और यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता भी है कि किसके अनुसार जल में डालने पर H+ आयन बाहर निकालने पर अम्ल कहलाता है, तो किसके अनुसार है। चाहे यह उल्टा क्वेश्चन पूछेगा कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है, ऑप्शन दे देगा कि जल में डालने पर OH- बाहर निकलता है, H+ बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर अम्ल की परिभाषा अर्हेनियस के अनुसार होगी तो H+ को बाहर निकालेगा और OH- को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तो क्या कहेंगे उसको, क्षार कहेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी उतारिए इसको। जानते हैं अब नया शब्द जिसको कहा जाता है क्या, सूचक। क्या कहेंगे, तो पहले ये जानेंगे कि सूचक होता क्या है। यही चीज ना बताए हैं कि विज्ञान सीखना है तो विज्ञान में क्या क्या सीखना है, क्या होता है, क्या जरूर है, क्यों है, और उसका हम लोग कैसे उपयोग करेंगे। तो क्या, क्यों और कैसे। तो सूचक क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। तो सूचक होता क्या है कि सूचक मतलब सूचना देने वाला, नाम से ही पता चल रहा है। सूचक माने क्या करने वाला, सूचना देने वाला। तो यह क्या करेगा, किसी पदार्थ के अम्ल या क्या क्षार होने की सूचना देने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। समझ में आया, सूचक वह पदार्थ होगा जो सूचना देगा कि जो पदार्थ है वह अम्ल है या क्षार। तो किसी पदार्थ के बारे में अगर बता देगा तो इसका मतलब वह क्या है, वह सूचक है। समझ में आया। जैसे एक एग्जाम्पल सबसे फेमस होता है वह होता है लिटमस पत्र। यह बनता कौन सी के पौधे से है, तो लिचेल के पौधे से। लिचेल के पौधे से एक पत्र बनता है, उसको कागज को ही क्या कहा जाता है, लिटमस पत्र। और इसका वास्तविक रंग जो होता है वह होता है कैसा, बैगनी। जब बनाया जाता है तो इसका रंग कैसा होता है, बैगनी। लेकिन इसके रंग में परिवर्तन करके 2 रंग का तैयार किया जाता है, एक कैसा, लाल, और एक। तो लिटमस पत्र अब हमारे पास में कितने रंग के होंगे, 2 रंग। नहीं, एक तो ओरिजिनल हो गया, लेकिन बाद में मार्केट में मिलेगा आपको नीला रंग का और कैसा रंग का, लाल रंग का। अगर अम्ल होगा, ठीक है, तो अम्ल के कारण इसका जो रंग होगा ल से हो जाएगा लाल,
और अब क्षार जो होगा, क्षार के कारण इसका जो रंग हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। समझ में आया? तो अम्ल के कारण लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है और क्षार के कारण इसका रंग कैसा, समझ में आया? अभी एक सूचक के बारे में सीखे, जिस सूचक का नाम क्या था, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र की सहायता से हम बता सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्या है, क्षार है। समझ में आया? अभी हम ये दो प्रकार का द्रव है, पानी नहीं है, क्या है, यह द्रव है। हो सकता है ई नहीं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में बहुत प्रकार के केमिकल होते हैं जिसका रंग पानी के जैसा दिखता है। तो आप कोनो भी अगर पानी की तरह दिखने वाला चीज जो होता है पानी होता, जैसे कपड़ा हम लोग पहने हैं तो कोई जरूरी नहीं ना कि सूती दिख रहा है तो सूती ही होगा। आजकल के जमाना में जो लड़का दिखता है वो लड़का नहीं होता, लड़की होती है। तो जब ओइजा नहीं पता चल रहा है तो इसमें कैसे पता चलेगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए ये भी एक प्रकार का द्रव है और ये भी एक प्रकार का क्या है, लेकिन क्या हम देख के बता पाएंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है? देख के बता सकते हैं। और हर केमिकल को हम टेस्ट करें ये भी कोई जरूरी, कहीं से केमिकल है भैया हानिकारक हो सकता है, तो इसीलिए कोनो केमिकल को अपने से जल्दी चेक करना नहीं चाहिए। चेक करिए लेकिन अपना ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए ना। पहले का अपन ही चेक कर रहे हैं कि अच्छा का बना देनी, जहर तो नहीं बना देनी, तो बना दे जहर तो चलियो जीव। ऐसा अपने ऊपर प्रयोग कौन किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम सुने हैं? अपने ऊपर प्रयोग किए थे, अपने बुन्नी में खड़ा हो गए थे, अब पतंग उड़ा रहे थे और सुचालक धागा लेके मार दिया लाइन, टेम बोल दिए, मर गए थे ना। हाँ, तो वैसा प्रयोग नहीं करना चाहिए कि हाँ इसको चेक करना है तो ये अपन नहीं पिएंगे, नहीं। इसको क्या करेंगे, हम किसी दूसरे सूचक की सहायता से जांच करेंगे। इसीलिए किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सूचक के बारे में। अब सूचक के बारे में थोड़ा सा पकड़िए। लिटमस पत्र है, इस पे लिखा हुआ है ब्लू लिटमस पत्र, मतलब कि नीला वाला लिटमस पत्र है और इसमें लाल रंग से दिख रहा है। हम निकाल के आपको दिखाते हैं। ये जो लिटमस पत्र है यह किस रंग का है, लाल लिटमस पत्र है, ठीक है। तो एक हम इसमें का एक पेपर ले रहे हैं, पन्ना है, पत्र का मतलब पन्ना ही होता है ना। तो ये जो लिटमस पत्र है कैसा है, लाल लिटमस पत्र, ठीक है। इसी तरह से ये लिटमस पत्र आपको एक दिख रहा है और ये भी एक प्रकार का क्या है, लिटमस पत्र। दोनों लिटमस पत्र है, लेकिन ये लिटमस पत्र कैसा है और ये कैसा है। तो अगर लिटमस पत्र लाल है और इसका रंग अगर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, तो जिस पदार्थ में डालने पर इसका रंग बदलेगा वह पदार्थ कैसा होगा, नीला कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा। और लिटमस पत्र अगर लाल हो गया तब उसको क्या कहेंगे, तो नीला वाले को लाल करना पड़ेगा हमको। हमारे पास दीजिए, कौन सा वाले को, पहले इसी छोटा को दे। ये वाला पदार्थ है, इसको हम चेक करते हैं, कौन वाला से चेक करें, पहले लाल से चेक करते हैं भाई। तो देखिए हम लाल को डाल दिए इसके अंदर में, क्या रंग में कोई परिवर्तन हुआ, मतलब कि यह पदार्थ जो है क्षार नहीं है। क्षार होता तो यह लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाता है, हम यह नहीं कहेंगे कि अम्ल है, अम्ल रहता तो इसका लिटमस पत्र का रंग कैसा होता, लाल है, इसलिए रंग में परिवर्तन। लेकिन अगर पानी रहेगा जो उदासीन होगा, जो ना अम्ल है ना क्षार, जो अम्ल और क्षार दोनों नहीं होगा तो उसके कारण भी रंग में परिवर्तन नहीं। तो यह हो सकता है कि पानी हो सकता है अम्ल हो, जिसके कारण से लिटमस पत्र का रंग कैसा है, लाल है। तो हम अब लाल वाला को चेक कर सकते हैं, तो लाल वाला से नहीं फरी आएगा तो हमको कैसा वाला चेक करना पड़ेगा, ये नीला वाला है, ठीक है। अब इसको इसके अंदर में डाल दिए। अब इसका रंग देखिए जो कैसा हो गया, इसका मतलब ये चीज क्या है, अम्ल है, जिसके कारण से इस लिटमस पत्र का रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। समझ में आया। अब इसी वाले को हम चेक करते हैं, थोड़ा ही पकड़िए, दीजिए, यह क्या है, हाँ तू ही तो वैज्ञानिक बोल। अब इसको चेक करना है तो हमारे पास देखिए इस लिटमस पत्र के दो हिस्सा है, एक लाल वाला और एक नीला, दोनों है। देखिए अब नीचे वाला जो लिटमस पत्र का हिस्सा है वह कैसा हो गया फिर से, इसका मतलब कि ये जो विलयन है क्या है, क्षार है। समझ में आया। तो अगर लिटमस पत्र के सहायता से चेक करना होगा कि कौन सा विलयन अम्ल है कौन सा विलयन क्षार है, तो आप कैसे चेक करेंगे, लिटमस पत्र को उसके अंदर में डालेंगे तो देखेंगे कि रंग में परिवर्तन हो रहा है कि, तो अगर नीला रंग बदलने के बाद हुआ तो बदलने के बाद यदि नीला रंग हुआ तो क्षार, और बदलने के बाद अगर लाल रंग हुआ तो उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। समझ में आया। एक गिलास हम और लाल, इसमें हम लाल रंग लिटमस पत्र डाल रहे हैं। अगर इसका रंग नीला हुआ तो क्षार होगा, तो हम क्या करते हैं,
इसमें रंग डालें, इसमें कोई क्या लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन हुआ? मतलब कि यह जो है नीला नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्षार। तो हम यह नहीं कहेंगे कि क्षार नहीं है तो अम्ल है। ऐसा हो सकता है कि वह अम्ल हो सकता है अम्ल न हो, उसको चेक करेंगे। हो सकता है उदासीन भी तो हो सकता है, ना अम्ल हो और ना क्षार हो, ये हो सकता है। तो लाल वाला से जब नहीं फरिया रहा है, थोड़ा देर पकड़े रहिए इसको, ये दोनों आज पकड़ो, इसका बीजी हो गया। हम नीला वाला से भी चेक कर लेते हैं। अगर नीला वाला से देखेंगे, देखिए क्या नीला वाला रंग में परिवर्तन हुआ? तो ना ही इसमें लिटमस पत्र के लाल रंग का परिवर्तन हो रहा है और ना ही किसका? नीला। अगर दोनों रंग का परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ना ही यह अम्ल है और ना ही यह नॉर्मल पानी है, यह उदासीन है। समझ में आया? लेकिन अगर यही रंग में परिवर्तन होगा, जैसे कि हम इस वाले को छोड़ के, जैसे दीजिए कोई एक, अगर इसके रंग में परिवर्तन होगा तो नीला है तो लाल होना चाहिए। देखिए इससे रंग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब कि यह विलयन जो है लाल नहीं कर रहा है, इसका मतलब अम्ल नहीं है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो यह नीला करेगा। दूसरा वाला कहाँ है? ये कैसे तुम नीला कर दीजिए इसको, देखिए इसका रंग नीला कर दिया और नीला कर दिया, इसका मतलब कि कैसा है? समझ में आया? तो पहला तरीका हम लोग को अम्ल और क्षार जानना होगा। तो एक तो पुराना तरीका था कि खट्टा है मतलब कि अम्ल है और कड़वा है मतलब कि, लेकिन हम इसको पी के चेक नहीं कर। तो दूसरा तरीका हम सूचक के जरिए देखेंगे। कौन सा सूचक के जरिए? लिटमस पत्र के जरिए हम पता कर सकते हैं कि लिटमस पत्र जो है कैसा है। अगर लिटमस पत्र के जरिए देखेंगे तो लिटमस पत्र जो होता है लीचेल के पौधे से बनता है, जिसमें एक रंग कौन सा होता है? बैगनी। इसका वास्तविक रंग बैगनी होता है, लेकिन इसका रंग जब हम पढ़ेंगे तो या तो लाल पढ़ेंगे, नहीं तो अम्ल रहेगा तो रंग कैसा हो जाएगा? लाल। और अगर क्षार रहेगा तो कोई दिक्कत परेशानी। अब हम इसका परिभाषा पहले आप लोग लिख लें, इसके बाद अगला सूचक पे चलेंगे। फिनोल्फ्थालीन भी क्या होता है? एक प्रकार का सूचक होता। तो इसमें अगर अम्ल रहेगा तो अम्ल को जब डालेंगे तो ये रंगहीन होगा। रंगहीन का मतलब कि कोई भी रंग नहीं होगा। समझ में आया? जैसे कि देखिए ये एक विलयन है, इसका क्या कोई रंग है? तो ये भी क्या है? एक प्रकार का रंगहीन है। समझ में आया? तो देखिए अब आगे हम इसको चलेंगे। लेकिन अगर वही क्षार के अंदर में डाला जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं कि ये तो पानी था, ये ना ही अम्ल है और ना ही क्या है, तो हम इसको पहले थोड़ा सा इसके अंदर में अम्ल मिलाते हैं, चाहे पहले क्षार मिलाते हैं। तो अगर क्षार मिला देंगे तो क्या क्षारीय हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो हम इसके अंदर में क्षार मिलाते हैं। क्या है? चेक करना है तो हम फिनोल्फ्थालीन के जरिए, देखो फिनोल्फ्थालीन को इसके अंदर में डालें तो वास्तव में आप फिनोल्फ्थालीन का रंग देखिएगा। फिनोल्फ्थालीन जब गिर रहा है तो क्या इसके पास कोई रंग है? फिनोल्फ्थालीन के पास कोई रंग, लेकिन इस विलयन में जब गया तो क्या इसमें रंग बदला? रंग बदला तो इसका रंग कैसा कर दिया? गुलाबी कर दिया। कब गुलाबी किया? क्यों? क्योंकि यह क्या है? इसके अंदर में क्षार है। क्षार है, इसी कारण से इसका रंग बदल के गुलाबी है। कोई दिक्कत परेशानी? तनी कलम चलावे खातिर हम अच्छे से चला दे रहे हैं, चाहे छोड़ो रहने दो, क्या चलाना है। लेकिन अब इसके अंदर में जब हम अम्ल डालेंगे तो क्षार पे इसका रंग गुलाबी था और अम्ल डालने पे इसका रंग कैसा होगा? रंगहीन होगा। ये जो है डाल देखते हैं, देखिए अटेगा तब ना जी, देखने बहरे चल जाएगा। देखो गायब हो गया रंग, अरे गायब हो गया महाराज। देखो इसका रंग फिर से कैसा हो गया? रंगहीन हो गया। क्यों? क्योंकि अब यह क्या हो गया? क्षार नहीं है बल्कि क्या हो गया? अब ये अम्ल हो गया। तनी मनी जहां बच्चल हुए तहां दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा देर में गायब हो जाएंगे एकदम, अब नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अब यह विलयन कैसा हो गया? अम्ल। अम्ल हो गया, इसी कारण से इसके रंग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। एक बार फिर से ट्राई करें, तनी कम कर लेते हैं पहले। इसके अंदर में पहले इसको क्षार बनाते हैं, क्षार बन गया, रंग फिर से कैसा हो गया? गुलाबी। अब इसके अंदर में फिर से हम लोग क्या डालेंगे? अम्ल। अम्ल माने सिरका, ये सिरका है। अगर सिरका को इसके अंदर में डालेंगे, चाहे नींबू को डालेंगे, तो नींबू डालेंगे तो इसके रंग में क्या हो जाएगा? हो गया, थोड़ा सा हमारा अम्ले कम पड़ गया।
लेकर आओ तो सिरका का बोतल। रंग गायब हो गया, एकदम चुराई लोला है, तो कहानी चल रहा है। ठीक, फिर से क्षार इसके अंदर में अगर डाला जाएगा, कोने में क्षार है जी, तो खत्म कहानी है। ये वाला क्षार है, तो इस क्षार को जब इसके अंदर में डाला जाएगा, फिर से इसका रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब कि क्या है, अब यह क्षार बन गया, जिसके कारण से इसका रंग कैसा हो गया, गुलाबी हो गया। समझ में आया? इसके अंदर में अम्ल भी ज्यादा है, इस वजह से फिर से लो, अब रूअफ़ज़ा बढ़िया बन गया है। पी मत जाना कोनो, बढ़िया रंग देख के, बढ़िया लग रहा है कि नहीं, पी जाओगे। ठीक है, तो यह हम लोग एक सूचक देखे, कौन सा सूचक देखे हैं, फिनफ्थलीन। फिनफ्थलीन के कारण भी क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता। चलिए ठीक है, उतारिए इसको। हल्दी भी एक प्रकार का सूचक है जो प्रभाव डालता है किस पे, अम्ल पे, और किस पे डालता है, और आप अम्ल और क्षार में कोई भी अम्ल और क्षार क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे आप अम्ल में, आप घर पे अगर ट्राई करना होगा तो किसको ले सकते हैं, नींबू को, और सरफ लेना होगा तो, क्षार लेना होगा तो सरफ को ले सकते हैं, शैम्पू ले सकते हैं, सरफ, शैम्पू, सोडा, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सूचक बनाना होगा तो ढेर डाल देनी, घरे मम्मी के मत बताइए कोनो जनी मरे कि हाँ हल्दी का पैकेट चुरा के लिए आई ले। हाँ, घरे अगर पता चल जाएगा कि नहीं, जो सब्जी में डालना चाहिए ऐसे पानी में डाल के बर्बाद कर रहा है, तो घर से निकालना दिए मम्मी, तो कोई बताई नहीं, जिन बता देना तो उनको हम निकाल दे। मुर्गा बना दिया ना। हाँ मर्द। तो देखिए ये हल्दी है, तो इसका प्रभाव जब बात करेंगे तो अम्ल में इसका रंग जो होता है पीला होता है, कैसा होता है, और जब क्षार होता है तो इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। जैसे चूना वूना डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो पहले हम लोग क्षार से ही ट्राई करेंगे ना। ये इसके अंदर में क्षार है, कास्टिक सोडा को जल में घोल के क्षार बनाया है। ठीक है, तो ये क्षार जो है हम इसके अंदर में अगर डालेंगे, देखिए इसके रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो अगर इसके रंग में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब यह क्या है, क्षार, क्योंकि क्षार ही क्या करेगा, हल्दी को कैसा कर सकता है, लाल कर सकता है। तो यानी यह लाल हुआ, तो इसका मतलब यह क्या है, क्षार है। अब अगर इसके अंदर में अम्ल को डाला जाएगा, तो अम्ल को डालने पर कैसा रंग होगा, रखना खोलो, बंद कुछ कर दी, इतना तो हम नहीं मोह कर। देखिए कितना डाल दिए थे जी, इतना नहीं डालना चाहिए था हमको। देखिए इसके कारण से जितना दूर तक गया है उतना दूर तक का रंग कैसा हो गया है, पीला हो गया है, क्योंकि क्षार प्रबल था, इसीलिए ज्यादा सिरका का जरूरत पड़ रहा है ना, अब पीला हो गया। देखो इतना पीला कर दिए महाराज, अब रहने दो, अब पानी ऊपर डाले, अब कहाँ जाई। तो इसका रंग जो है, हल्दी का रंग जो है, जब इसके अंदर में अम्ल को डाला जाएगा तो इसका रंग पीला होगा, और जब क्षार को डाला जाएगा तो इसका रंग कैसा होगा, लाल होगा, नीला नहीं। समझ में आया? अभी जो है इसको अगर हमको चेक करना होगा लिटमस पत्र के जरिए, जैसे कि ऊपर वाला भाग पीला है, पीला है मतलब ऊपर वाला भाग कैसा है, अम्ल है कि नहीं। अगर अम्ल है तो इसका रंग जो होगा कैसा बनेगा, दो लिटमस पत्र पर इसका रंग जो होगा लाल होगा, डाल के देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका रंग कैसा हो गया, लाल हो गया, नीचे वाला हिस्सा का रंग कैसा है, लाल है। समझ में आया? तो इसको चाहेंगे तो हम किसी दूसरे के साथ भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हल्दी का हो गया काम। ठीक है।